सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन निकट भविष्य में आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई की वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे, मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से आपकी न्यू वैकेंसी को लेकर जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। हमने आप सभी को बताया है कि यह प्लेटफॉर्म आपका हमेशा सपोर्ट किया है और हमने आपको यह भी बताया है कि मैं आपको इस फीड पॉइजन नहीं दूंगा। वैकेंसी को लेकर जो सत्यता रहेगी वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और हमने आपको बताया है कि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतर जानकारी दे रहा हूं, जो सही है मैं आपको बता रहा हूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आपका परिवार है। ठीक है। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की न्यू वैकेंसी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग तरीके से विचार बताए जा रहे हैं। कुछ लोग आपको बता रहे थे कि फरवरी माह में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको देखने को नहीं मिला। कुछ लोग आपको यह बता रहे थे कि मार्च माह में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी तक इस वैकेंसी के संदर्भ में कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आया है। हमने आपको बताया है कि आपको वही सुनाया जाता है जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन आप सभी को यह जरूर समझना चाहिए कि आपके इस वैकेंसी का प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है। आप सभी को पता है कि 10 तारीख जो डेट लगी थी, 10 तारीख डेट पे कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका केस ट्रांसफर हो गया, फिर 17 तारीख को डेट लगी। 17 तारीख को जो डेट लगी थी उसमें रिज्वाइंडर की डिमांड की गई थी। उसके बाद अभी तक इस वैकेंसी के संदर्भ में कोई अपडेट नहीं आया है। देखिए, मसला क्या है, पहले मसला को आप समझिए। आपने देखा होगा बीच में यह आपको यह बताया गया जरिए न्यूज़पेपर, और आपने नियमावली के संदर्भ में भी सूचना देखी होगी कि आपकी इस वैकेंसी को अब एसएससी के द्वारा क्लियर कराया जाएगा। आपको यह भी बताया गया कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको एसएससी जीडी के साथ देखने को मिलेगा, और आपके आरपीएफ एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको एसएससी सीपीओएसआई के साथ देखने को मिलेगा। जबकि एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी में आपको इस वैकेंसी का कोई जिक्र देखने को नहीं मिला, और सीपीओएसआई की वैकेंसी का संदर्भ में भी अभी कोई अपडेट आपने नहीं देखा। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि जो एसएससी का कैलेंडर आया उसमें भी इस वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं है, और आपने देखा होगा जो रेलवे का कैलेंडर आया उसमें भी इस वैकेंसी का कोई जिक्र नहीं है। तो आखिर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन किस प्रकार आने वाला है, कब आने वाला है, और क्या इस बार परिवर्तन होगा, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप न्यूज़पेपर कटिंग का अवलोकन किए होंगे तो उसमें यह बताया गया था कि एसएससी जीडी में जो आपके एज का क्राइटेरिया आता है, जो हाइट का क्राइटेरिया आता है, वही सेम पैटर्न पे आरपीएफ कांस्टेबल के एज का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा और हाइट का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। और वही सेम पैटर्न आपके आरपीएफ एसआई की वैकेंसी के साथ हुआ कि जो सीपीओ एसआई में हाइट का क्राइटेरिया आता है, जो भी एज का क्राइटेरिया आता है, वही सेम आपको आरपीएफ एसआई में भी देखने को मिलने वाला है। उसमें हुआ क्या कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हाइट का लाभ लेते थे, जो एज का लाभ लेते थे, वो बाहर हो गए, और उन्हीं अभ्यर्थियों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुछ कैंडिडेट माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं, जिसको लेकर अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, और तर्कसंगत कारण यही कहा जा सकता है कि इसी वजह से वैकेंसी में डिले हो रहा है। ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है और किस पैटर्न पे इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। देखिए, नो डाउट अगर पुराने पैटर्न पे इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है लगभग सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। एज में छूट भी मिल जाएगी, अगर आपकी हाइट कम भी रहेगी तब भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन इसके संदर्भ में जब तक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता तब तक कुछ बताया नहीं जा सकता। देखिए, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो यह चाहते हैं कि इस वैकेंसी को पुराने पैटर्न पे क्लियर कराया जाए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आकलन किया जा सके कि कितने अभ्यर्थी इसके सपोर्ट में हैं। ठीक है। बाकी हमने आप सभी को बताया है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई के सारे कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आपके आरपीएफ वैकेंसी को लेके हमेशा सही सटीक जानकारी दिया है। अब ऐसे में हमने आप सभी को बताया कि लगभग टोटल नियतन के दृष्टिगत आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग 5000 पदों पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वही अगर हम एसआई की बात करें तो लगभग 500 पदों पे आपके आरपीएफ एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, वह नियतन के सापेक्ष जो रिक्तियां आती हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमने आपको बता दी कांस्टेबल पे लगभग आपको 5000 पदों पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम एसआई की बात करें तो लगभग 500 पदों पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जो भी कैंडिडेट इन वैकेंसी की तैयारी करेंगे, मैं आप सभी को अभी से इस मंच के माध्यम से बता दे रहा हूं। देखिए, हम आप मिडिल फैमिली से होते हैं, हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता, और जो विकल्प आपके लिए बनता है उसके लिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और हमने आपको बताया है कि आपके आरपीएफ वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपके रिटन एग्जाम के सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए लगभग सभी विषयों का नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा शिखा एकेडमी, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आरपीएफ कांस्टेबल के
क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आरपीएफ वैकेंसी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। बाकी इस वैकेंसी की मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे पूर्व वाली वैकेंसी का रिजल्ट आया है उसमें मेडिकल पे हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था। बाकी आने वाले समय में आपकी इस वैकेंसी को मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं पुनः डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं रहेंगी जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपको मेडिकल लेकर कोई डाउट बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, हम आपके मेडिकल संबंधित सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। मैं पुनः बता दे रहा हूं, यह मान के चलिए अगर बहुत जल्द आपको आरपीएफ के न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो दिमाग में बना के चलिएगा मई जून माह तक ही आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो सत्यता है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आरपीएफ की न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बना है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध यही रहेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आरपीएफ न्यू वैकेंसी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।